गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हम देख रहे थे चैप्टर द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। ठीक है, इस चैप्टर को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और लास्ट में जो हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा रह गया है आज इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता था बच्चों हमारा किससे, मिस्टर ब्राउन के, मिस्टर ब्राउन, मिसेस ब्राउन और उनका बेटा इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये फैमिली थी जिसमें जो एनसाइक्लोपीडिया है, जो ये बेटा है, ये लड़का इंसाइक्लोपीडिया इसका नाम है। ये क्या होता है, ही इज अ यंग बॉय, एक छोटा बच्चा है जो कहाँ रहता है बच्चों, ये लोग कहाँ रहते हैं, दे लिव इन इडाविले। ठीक है, इडाविले यूएसए। क्लियर है बच्चों। उसके फादर जो है ये मिस्टर ब्राउन, ये कौन है, ही इज चीफ ऑफ पुलिस। और हमें क्या खूबी बताई जाती है इंसाइक्लोपीडिया के बारे में कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग, इतना छोटा होने के बावजूद, ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर टू सॉल्व मिस्ट्रीज। ठीक है, वो अपने फादर की हेल्प करता है किसमें, मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में। क्लियर है, बिकॉज ही इज अ वेरी जीनियस बॉय। और वो ये सब मिस्ट्रीज और कह सकते हैं ये केसेस कहाँ डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे थे, डाइनिंग टेबल में बैठ के ये लोग अपने डिनर के साथ साथ ये सारे केस और मिस्ट्रीज को सॉल्व किया करते थे। ठीक है, अब इंसाइक्लोपीडिया के फादर जो थे वो चीफ ऑफ पुलिस थे, तो टाउन के सभी लोगों को ये लगता था कि ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द टाउन, क्योंकि जो स्मार्टेस्ट पर्सन होगा वही तो पुलिस का चीफ बन सकता है या बनने के काबिल है। ठीक है, बट लोगों को बच्चों इस बात का, इस मिस्ट्री का नहीं पता था कि जो केसेस सॉल्व करने वाला माइंड है, मास्टर माइंड कौन है यहाँ पे, मास्टर माइंड तो यहाँ पे है इंसाइक्लोपीडिया। क्योंकि मिस्टर ब्राउन से भी जब कुछ केसेस सॉल्व नहीं होते थे तो उनको कौन सॉल्व करता था, उनको सॉल्व करता था इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, उसके फादर क्या करते थे, जब उनसे कोई केस सॉल्व नहीं होता था वो अपना डेस्क क्लोज करते थे, चुपचाप घर जाते थे और अपना सूप एंजॉय करते करते वो डाइनिंग टेबल पे इंसाइक्लोपीडिया के साथ केस डिस्कस करते थे। और इंसाइक्लोपीडिया की क्या खासियत थी बच्चों, उसकी ये खासियत थी कि वो डिनर कंप्लीट होने से पहले पहले, जब तक कि उनका लास्ट में डिनर एंड होने वाला होता है, उससे पहले ही मिस्ट्री को सॉल्व करके रख देता है। ठीक है, यहां तक हमने देखा था। और इंसाइक्लोपीडिया कौन से ग्रेड में है, वो भी 8th ग्रेड का स्टूडेंट्स है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। ठीक है, और इंसाइक्लोपीडिया की बच्चों एक और खासियत थी, या कह सकते हैं एक और खूबी ये थी कि वो, जो उसके अंदर ये टैलेंट था कि वो मिस्ट्री सॉल्व करता था अपने फादर के। ठीक है, उसने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व करने में हेल्प की थी, बट वो इस बात को कभी किसी के सामने नहीं बताता था, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं, या किसी को भी उसने आज तक कह सकते हैं शो ऑफ नहीं किया था कि ये मिस्ट्रीज और केस तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और इवन उसके फादर भी, मिस्टर ब्राउन भी, ये बात डिस्क्लोज नहीं करते थे कि ये मिस्ट्रीज कौन सॉल्व कर रहा है, इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व कर रहा है। उसके पीछे का रीजन ये था कि बच्चों, उनको ये लगता था कि अगर उन्होंने किसी को बताया भी, अगर ये बात शेयर भी करी टाउन के लोगों के साथ कि ये केसेस मिस्ट्रीज कौन सॉल्व कर रहा है, इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व कर रहा है, तो उससे होगा क्या, लोग यकीन तो नहीं करेंगे बल्कि उल्टा उनका मजाक बनाएंगे। ठीक है, इसलिए ताकि उसका मजाक ना बने, उन्होंने इस बात को कभी डिस्क्लोज नहीं किया था। ये सारी चीजें देखी थी हमने। फिर हमने देखा था कि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो उसका एक निक नेम है। देन वी गेट टू नो कि इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है। ठीक है, वहां मैंने आपको बताया था बच्चों, इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें आपको दुनिया भर के सारे फैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, दुनिया भर का सारा ज्ञान इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मिलता है। और इसीलिए उसके फ्रेंड्स ने या फिर टाउन के लोगों ने उस बच्चे का नाम क्या रख दिया था, इंसाइक्लोपीडिया रख दिया था, क्योंकि उसको भी हर चीज का नॉलेज रहता था। और सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उसका माइंड बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेटिव भी था, बहुत जल्दी कैलकुलेट करता था वो, लाइक कंप्यूटर। और कंप्यूटर भी वो जो कि कैसा है, यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर से उसको कंपेयर किया गया था। तो एक दिन क्या होता है बच्चों कि इसी तरीके से एक केस आता है मिस्टर ब्राउन के पास, जो कि चीफ ऑफ पुलिस है। ठीक, और वो उस केस में थोड़ा सा उलझ जाते हैं, उनसे ये केस अब सॉल्व नहीं हो रहा होता। वो क्या करते हैं, वो घर जाते हैं और घर जाके क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिनर करने बैठते हैं।
while he was having a cup of soup, वो क्या कहते हैं, वो एक बात अनाउंस करते हैं that टिम नॉलन डाइड यस्टरडे, कि टिम नॉलन की मृत्यु हो गई। ठीक है, हमने देखा था कैसे कहते हैं, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब उसमें ज्यादा भावना ही नहीं जुड़ी होती, वो नॉर्मल जैसे कोई बात बता रहे हो वैसे बता रहे थे कि टिम नॉलन की हत्या हो गई। इस पे जो मिसेस ब्राउन होती हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं कि टिम नॉलन तो कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है, क्या ये वही व्यक्ति तो नहीं जिसने लास्ट पिछले कुछ सालों पहले जो रॉबरी हुई थी ज्वेलरी शॉप में, वहां पे इसी टिम नॉलन का हाथ था। तो मिस्टर ब्राउन बताते हैं कि हाँ, टिम नॉलन और उसका एक दोस्त होता है, कौन बच्चों, डेनियल डेविनपोर्ट, उसका नाम था डेनियल डेविनपोर्ट। ये दोनों मिलके उस चोरी को अंजाम देते हैं या उस लूट को अंजाम देते हैं, बट उनको आज तक इस बात के लिए पकड़ा नहीं जा सका। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक हमने डिस्कस किया था। क्यों पकड़ा नहीं जा सका बच्चों, उसके पीछे का रीजन ये था कि जिस क्लर्क ने उसका थोड़ा सा मास्क पर्सन को थोड़ा सा देखा, लेकिन वो उसको कंप्लीटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, शी वॉज नॉट 100% श्योर कि ये टिम नोलन ही है, और वो सिर्फ शक के बिना पे किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उसने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट स्टोरी में। के बाद क्या होता है बच्चों, वो थोड़ा हम जाते हैं किसके बैकग्राउंड में, टिम नोलन और डेनियल डेवनपोर्ट के बैकग्राउंड में। हम ये जानते हैं कि जब उन्होंने चोरी को अंजाम दिया तो उससे पहले का उनका बैकग्राउंड कैसा था। तो उससे पहले वो लोग कैलिफोर्निया की एक जेल में एक दूसरे को मिल चुके थे। ठीक है, दोनों एक साथ ही कैदी हुआ करते थे, वहां पे बंधक हुआ करते थे। वहीं पे उन दोनों की क्या हुई, आपस में दोस्ती हो गई। ठीक है, क्यों दोस्ती हुई, दोस्ती होने का रीजन ये था कि उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट थे, दे वर शेयरिंग फ्यू कॉमन इंटरेस्ट विद ईच अदर, और उनकी दोस्ती हो जाती है। और थोड़े दिन टाइम बाद क्या होता है कि टिम नोलन जेल से रिहा हो जाता है। डेनियल डेवनपोर्ट थोड़ा बाद में रिहा होता है, टिम नोलन पहले रिहा होके कौन से शहर में आ जाता है, इडेवेले शहर में आ जाता है, जहां पे कौन रह रहे हैं, मिस्टर ब्राउन की फैमिली रह रही होती है। ठीक, वो वहां के सेटल होता है, वहां के वो क्या करता है बच्चों, देख सकते हैं आप, वो खोलता है एक पाम ट्री की नर्सरी। ठीक है, पाम ट्री की नर्सरी खोलता है ताकि लोगों को ये लगे कि वो अब सुधर चुका है, उसके अंदर बदलाव आ चुका है, वो एक अच्छा नागरिक बन चुका है। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता बच्चों, उसके इरादे कुछ और होते हैं। जब डेनियल डेवनपोर्ट, ये जो इंसान है, ये व्यक्ति है, ये जब जेल से रिहा होता है, ये आता है किसके पास, अपने दोस्त के पास, टिम नोलन के पास। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं और उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही ये क्या करते हैं, रॉबरी करते हैं टाउन की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में, और वहां से $1 मिलियन की ज्वेलरी वो चुरा लेते हैं। ठीक है, और सबका डाउट जाता है किस पे, टिम नोलन और डेनियल डेवनपोर्ट पे, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है, उन्होंने पहले भी ऐसे क्राइम वगैरह किए रहते हैं, वो जेल की सजा काट चुके थे, इसलिए सबका शक उन पे जाता है, और वो उसके बाद एकदम गायब हो जाते हैं। और क्योंकि जो एकमात्र गवाह देने वाली महिला थी, जो क्लर्क थी वहां की, वो भी गवाही देने से मना कर देती है, बिकॉज वो भी श्योर नहीं थी कि वो टिम नोलन को ही देखा उसने या किसी और व्यक्ति को देखा। ठीक है, तो इस तरह से वो बच निकलते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे। फिर बताते हैं वो मिस्टर ब्राउन कि टिम नोलन की हत्या कैसे हुई। जो नोलन था बच्चों, वो दिल का मरीज था। ठीक है, यानी कि उसको दिल की बीमारी थी, और इसी वजह से आखिरी क्षणों में भी उसे क्या आया था, उसे आया था स्ट्रोक। उसे स्ट्रोक अटैक आया था, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। बट उसने मरने से पहले क्या किया, उसने मरने से पहले अपनी एक, कह सकते हैं, वसीयत बना दी। ठीक है, एक पेज पे वसीयत लिखी, किसके नाम, डेनियल डेवनपोर्ट, अपने दोस्त के नाम वो वसीयत लिखी, और वो फिर मर गया। और वसीयत में उसने क्या क्या चीजें रखी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, इवन जो उसकी नर्सरी थी, जो पाम ट्री वाली नर्सरी थी, वो भी उसने किसको सौंप दी, उसने डेनियल डेवनपोर्ट को सौंप दी थी अपनी वसीयत में। यहां तक क्लियर था बच्चों। उसके बाद क्या होता है, देखो अब सबसे मेन चीज जो मिस्टर ब्राउन, जो कि चीफ ऑफ पुलिस है, उनको जो चीज परेशान कर रही होती है वो होती है उस वसीयत पे उसने क्या किया होता है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये देखो ध्यान से,
ये जो वसीहत है उस पे उसने क्या किया होता है, बगल में पड़े हुए कैलेंडर से थोड़ा सा पेपर क्लिप फाड़ के उसमें स्टेपल कर देता है वो, और उसमें लिखे होते हैं कुछ 4 वर्ड्स। ठीक है, तो 4 वर्ड्स क्या थे बच्चों, अगर आप लोगों को याद है? दोज 4 वर्ड्स वर नॉर्म, यूटिस, स्वीडन, हर्ट्स। ये 4 शब्द वो उनमें लिख देता है जिनका कि कोई मीनिंग भी नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसे शब्द उसने लिखे हुए हैं। तो इसी बात से जो मिस्टर ब्राउन है वो परेशान है कि उसने मरने से पहले वसीयत तो लिखी, चलो वो ठीक है, लेकिन उस पे ये पेपर क्लिप क्यों लगाया, और उस पे जो 4 शब्द लिखे हैं इनका क्या मतलब हो सकता है, कहीं ये कोई किसी बात का सिग्नल तो नहीं है। ठीक है, इस पे फिर मिसेस ब्राउन ये कहती है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि अ, वो कुछ सिग्नल देना देना चाह रहा हो, किसको, डेनियल डेवनपोर्ट को, कि उसने ज्वेलरी कहाँ छिपा के रखी है। जिसमें मिस्टर ब्राउन ये बताते हैं कि ज्वेलरी तो उन दोनों ने साथ में ही छिपाई होगी, तो फिर डेवनपोर्ट को तो पता होना चाहिए कि ज्वेलरी कहाँ छिपाई गई है। ठीक है, और क्योंकि जैसे ही वो ज्वेलरी छिपा के भाग गए थे वहां से, तो इसका मतलब ये था कि इडेविले शहर में उन्होंने ज्वेलरी नहीं छिपाई थी। ठीक है, उन्होंने कहीं बाहर जाके छिपाई थी और दोनों ने साथ में छिपाई थी। तो दोनों को पता होना चाहिए फिर तो उसका एड्रेस की कहाँ छिपाई गई है। तो ये एड्रेस नहीं हो सकता, ये कहना था किसका, मिस्टर ब्राउन का। फिर आता है बच्चों किसका रोल, इंसाइक्लोपीडिया का रोल। इंसाइक्लोपीडिया अभी तक ये सब बातें सुन रहा होता है, चुपचाप बैठ के सुन रहा होता है। ठीक, और उसके मदर और फादर ये सब डिस्कस कर रहे थे। बट लास्ट में वो क्या कहता है, इंसाइक्लोपीडिया ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी चांस है कि टिम नोलन ने कुछ टाइम बाद जहां पे उन्होंने ज्वेलरी स्टार्टिंग में छिपाई थी वहां से उसकी जगह चेंज करके, क्या पता इडेविले शहर में ही कहीं शिफ्ट कर दी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इस डर से कि कहीं हमारी ज्वेलरी पकड़ी ना जाए, इस वजह से उसने जगह शिफ्ट करी हो। और क्योंकि वो जगह सिर्फ किसने शिफ्ट करी है, टिम नोलन ने शिफ्ट करी है, क्योंकि डेनियल डेवनपोर्ट तब तक जा चुका था, वो वहां से फरार था। तो इस वजह से जो हमारा डेनियल है उसे अभी नहीं पता कि ज्वेलरी कहाँ छिपाई गई है। ठीक है बच्चों, तो वही इशारा करने के लिए शायद क्या पता टिम नोलन ने वो जो 4 वर्ड्स थे वो लिखे हों, नॉर्म, यूटिस, स्वीडन और हर्ट्स। तो इस पे मिसेस ब्राउन क्या कहती कि हाँ ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, टिम नोलन ने जगह चेंज करी होगी, और वो क्योंकि डेनियल डेवनपोर्ट को नहीं पता तो उसने मरने से पहले वो जगह बताने के लिए, ताकि क्योंकि जब डेनियल डेवनपोर्ट वसीयत लेने आएगा, क्योंकि वसीयत उसी के नाम है, लेने आएगा तो उसमें वो भी जरूर देखेगा उस पेपर क्लिप को, और वहां से वो डिकोड कर लेगा उस जगह का एड्रेस। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, मिसेस ब्राउन और चीफ ब्राउन दोनों के दोनों ये सोचने में लग जाते हैं कि नॉर्म, यूटिस, स्वीडन, हर्ट्स का क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, इन 4 शब्दों का क्या मीनिंग है, ये सोच में वो दोनों के दोनों पड़ जाते हैं। यहां तक क्लियर था बच्चों, किसी को कोई डाउट? फिर मिसेस नोलन क्या फिगर आउट करती हैं, वो ये फिगर आउट करती हैं, क्योंकि वो शी वॉज अ इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो वो उसी से आइडिया लगाती हैं कि जो नॉर्म वर्ड यूज किया गया है वो शायद रेफर कर सकता है नॉमिनेटिव को। ठीक है, जो कि एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। ठीक, तो वो नॉर्म का ये मतलब निकालती हैं। फिर उसके बाद आता है यूटिस। यूटिस क्या है, यूटिस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। ठीक है, एक ट्राइब है, अमेरिकन इंडियन जनजाति है जो कि अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिकन एंड इंडियन वो मिक्स होते हैं। तो यूटिस का मतलब वो हो गया। और स्वीडन, स्वीडन बच्चों आपको पता ही है कि एक कंट्री है। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप में। और हर्ट्स जो वर्ड है का मतलब होता है हर्ट का चोट पहुंचाना। ठीक है, तो ये कुछ मतलब वो निकालती है। लेकिन इन बच्चों बच्चों इनका क्या हो रहा है, इन वर्ड्स का आपस में कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा। ठीक है, ये सब के सब वर्ड्स क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, और इनका कोई कॉम्बिनेशन या कुछ भी नहीं बन पाता है। तो वो कहती हैं कि हाँ ये तो फिर गड़बड़ है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन पा रहा, तो शायद मैंने गलत डिकोड करा है। फिर वो पूछती है इंसाइक्लोपीडिया, अब तुम ही इसे डिकोड करो। तो इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था।
वो कहती आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस, वो कन्फेस कर लेती। कन्फेस का मतलब होता है बच्चों मान लेना, ठीक है, कबूल कर लेना कि ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, अब इंसाइक्लोपीडिया तुम ही करो ये। देखो फिर इंसाइक्लोपीडिया क्या कहता है, द कोड इज सिंपल। कोड क्या है, कोड होता है एक हिडन मैसेज, ठीक है, एक छिपा हुआ मैसेज जिसको कि सिर्फ वही समझ सकता है जिसने वो मैसेज दिया है या फिर जिसको उस मैसेज को डिकोड करना आता है। बाकी लोग अगर उसे देखेंगे तो वो शायद उस मैसेज को ना समझ पाए, ठीक है। स्पेशली एज इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर। वो क्या कहता है कि देखो इस कोड को डिकोड करना इसलिए आसान है क्योंकि ये सबसे पहली मेन चीज है जिसको आप लोग मिस कर रहे हो कि ये कैलेंडर पे लिखा गया है कोड, ठीक है। वो चाहता तो उस कोड को कहीं और पे भी लिख सकता था या किसी और व्हाइट पेपर या किसी पे भी लिख सकता था जिसपे कि उसने अपनी विल लिखी थी यानी कि वसीयत लिखी थी, लेकिन उसने इस कोड को सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर पे ही क्यों लिखा, ये सोचने वाली बात है। डेविनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजिली, क्योंकि डेविनपोर्ट इस बात को समझ जाएगा, ठीक है, और कोई समझे ना समझे लेकिन डेविनपोर्ट इस बात को डेफिनेटली समझेगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन हु इज नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस, ठीक है। डेविनपोर्ट ही उस बात को समझ सकता है, और जो व्यक्ति हाइडिंग प्लेस ना ढूंढ रहा हो, हाइडिंग प्लेस यानी कि जहां पे खजा वो ज्वेलरी छिपाई गई है, जो उसको ना ढूंढ रहा हो उसके लिए ये कोड समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जो उस जगह को ढूंढ रहा हो, उसके सर्च में हो, वो इस जगह को डेफिनेटली ये कोड देख के समझ जाएगा। लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड, व्हाट डू द फोर वर्ड्स मीन, ठीक है। लेरॉय बोलती है कि लेरॉय बताओ फिर तुम कि उन 4 वर्ड्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। लेरॉय किसका नाम है बच्चों, लेरॉय इंसाइक्लोपीडिया का ही रियल नेम है। इंसाइक्लोपीडिया उसका निकनेम है, उसका रियल नेम क्या है, लेरॉय। तो वो क्या कहता है लेरॉय, यू हैव ऑलरेडी गेस्ड मॉम, आप पहले ही पता लगा चुकी हैं इसका। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, इससे हमें क्या पता चलता है कि ज्वेलरी कहाँ छिपी है, इन वर्ड से हमें ये पता चल रहा है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोर विद इम्पेशंस, अब क्या हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि लेरॉय जो है वो डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा था, डायरेक्ट डिकोड कर नहीं कर रहा था उस उन 4 वर्ड्स को। तो जो कह सकते हैं मिसेस ब्राउन का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि ये 4 वर्ड्स का क्या मीनिंग है, वो जानना चाह रही थी। इंसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड, वो स्माइल करते हुए क्या कहता है, वाई अंडर द 5th वर्ड, ठीक है। जो आप इनका मीनिंग ढूंढ रहे हो वो किसके अंडर है, 5th वर्ड के अंदर है। बट बच्चों यहाँ पे तो 5th वर्ड था ही नहीं, यहाँ तो कितने वर्ड्स लिखे थे, 4 वर्ड्स लिखे थे, लेकिन जो 5th वर्ड है वही तो पूरी की पूरी मिस्ट्री है जो कि मिसिंग था। वाई अंडर द 5th वर्ड ही से, व्हाट वाज द 5th वर्ड, तो वो कहती है कि 5th वर्ड क्या है, हमें तो सिर्फ 4 ही वर्ड दिख रहे हैं। जिसपे वो बताता है टू टेल डेविनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, 5th वर्ड ही बताएगा कि ज्वेलरी को कहाँ छुपाया गया है। As the key to the code, he wrote the 4 words on a sheet from a desk calendar, और इसी वजह से उसने जो 4 वर्ड्स थे वो डेस्क कैलेंडर की शीट पे ही लिखे। The 4 words stood for 4 days of the week। यहाँ से बच्चों आप कह सकते हैं हमें सारे जवाब मिलने लग जाते हैं कि जो जो 4 शब्द हैं वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, डेज ऑफ द वीक, ठीक है, सप्ताह के जो दिन होते हैं उनको डिनोट कर रहे हैं। हमारे सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये उनको वो 4 वर्ड डिनोट करते हैं। अभी देखेंगे बच्चों आगे कि किस तरीके से वो इनको डिनोट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों वो डिकोड करके बताता है कि नोलन ड्रॉप द लेटर्स डे, ठीक है। उसने क्या किया है, जो सप्ताह के दिन है, वीक के डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इनमें से उसने क्या कर दिया, डे को हटा दिया है, ठीक है, सभी से डे को हटा दिया है। और जब डे को हटाएंगे देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, और जो बाकी बचे लेटर्स हैं उसको उसने डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसको उसने घुमा फिरा के आगे पीछे उनकी क्या कह सकते हैं प्लेस चेंज कर दी है। अब समझिए बच्चों कैसे, जो ये वर्ड है नॉर्म, जो उसने फर्स्ट वर्ड लिखा था वो कहां से आ रहा है, वो मंडे से आ रहा है। मंडे से कैसे आ रहा है, जो डे है उसको कट कर दीजिए, और जो मंडे का MON है उसको उसने क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया, MON को लिख दिया NOM, ठीक है। इसका क्लू मिल गया हमें। यूटेस देखो बच्चों कहां से आया, यूटेस आया ट्यूसडे से, ट्यूसडे में डे को ड्रॉप किया, ये बन गया UTES, ठीक है, ट्यूसडे से बना यूटेस, क्लियर। स्वीडन कहां से बना, ये बना वेडनेसडे से, डे को कैंसिल कीजिए, SWSWE
DEN, स्वीडन आ गया वेडनेसडे से। उसके बाद है हर्ट्स, लास्ट वर्ड। अब हर्ट्स कहां से आ रहा है? ये आ रहा है थर्सडे से। डे को काटो, HURTNS, ये बना आपका हर्ट्स। तो ये 4 वर्ड आ रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे से। क्लियर है बच्चों? अब देखो जो फिफ्थ वर्ड है, द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वॉज फेर, जो कि उसने लिखा नहीं था, क्योंकि अगर वो ये लिख देता तब बहुत ज्यादा क्या हो जाता, ऑब्वियस हो जाता किसी के लिए भी गैस करना। ठीक है, अगर कोई थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता तो वो गैस कर लेता कि क्या है इसका मीनिंग क्या है। इसलिए उसने फिफ्थ वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ही आगे पीछे करके लिख दिया था। ठीक, क्योंकि उसे पता था कि और कोई तो नहीं पर डेविनपोर्ट जरूर पता लगा लेगा, और इसलिए वो फिर नहीं लिखता, यानी कि फ्राइडे से बनेगा फिर। देखो फ्राइडे में डे को आप कट कर दीजिए, FIR करके लिख दीजिए, FIR फिर। ठीक है, फिर। और ये फिर क्या है? यही है बच्चों सबसे मेन स्टोरी का मेन पार्ट। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इनसाइड अ 20-gallon jug of earth from which grew the young fir tree in Nolan's nursery, just as encyclopedia has foreseen। foreseen का मतलब जो होता है बच्चों पहले से ही किसी चीज के बारे में बता देना, यानी कि प्रिडिक्ट कर लेना। ठीक है, किसी के चीज के बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना। और होता क्या है, देखो इंसाइक्लोपीडिया ने सबसे पहला क्वेश्चन अपने फादर से क्या पूछा था कि पापा उसके जो टिम नोलन है उसकी नर्सरी में क्या वो तो नहीं है क्या, फिर ट्री तो नहीं लगा, क्योंकि जो उसकी नर्सरी थी वो क्या थी, पाम ट्रीज की नर्सरी थी, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ इकलौता पेड़ था फिर का। और इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि क्या हुआ, फ्राइडे से बनता है आपका फिर, और उसने वो ज्वेलरी जो है वो फिर ट्री के नीचे ही छिपा के रखी हुई थी। और कुछ टाइम बाद जब जो हालांकि ये सॉल्व हुआ इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा, मिस्टर ब्राउन वहां पे जाते हैं और वो उसकी खुदाई करवाते हैं। उसके नीचे मिट्टी के नीचे क्या मिलता है, वो सारी ज्वेलरी हमें छिपाई हुई मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे जो इंसाइक्लोपीडिया है वो इस केस को सॉल्व करता है। ठीक है, तो यही था बच्चों हमारा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के इतना ही, आप रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों।